हेलो गाइस, तो आज हम फिर से तैयार हैं आपके लिए एक न्यू और हेल्दी रेसिपी लेकर। तो उसका नाम है लच्छा नमकीन, जो आप रमज़ान के महीने में आसानी से खा सकते हो और व्रत में भी आसानी से खा सकते हो, क्योंकि बहुत हेल्दी है ये। तो आइए करते हैं शुरू। तो उसके लिए हमें चाहिएंगे आलू। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको छील लिया है, धो लिया है और धोकर उनको घिस लिया है। घिसने के बाद आप बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हो, लंबा लंबा, लेकिन मुझे घिसने में सुविधा लगी इसलिए मैंने घिस लिया है। और घिसने के बाद उन्हें धो लिया है और धोकर उनका पूरा पानी निकाल दिया है। तो ये हो गए हैं हमारे घिस का तैयार। अब हम एक सूती कपड़ा लेंगे और उस पर उनको ऐसे, देखिए कितने अच्छे से हमने इनको फैला दिया है, और एक सूती और कपड़े से उसके मॉइस्चर को और निकाल दिया है। इसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए। तो इसको हमने निकाल दिया। उसके बाद हल्के से हमने हवा में फैला दिया था, या पंखे में भी आप सुखा सकते हो। तो ये एक एक रेशा रेशा अलग हो गया है। देखिए कितने अच्छे से अलग हो गया है। यही इसकी पहचान है, ज़रा भी मॉइस्चर हमारे हाथ पे नहीं लगा है। तो अब हमने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और उसमें जो हमारे ये आलू घिसे हुए हैं इनको हम डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब नमकीन लगती है। आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो और बैठ करके आसानी से रमज़ान का लुत्फ़ उठा सकते हो, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाने में होती है दिक्कत और रेडीमेड चीज़ें रोज़ खाई भी नहीं जाती। तो इसलिए आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो और आसानी से खा सकते हो। आपको तारीफ़ें भी मिलेंगी, क्योंकि होममेड चीज़ें की बात ही कुछ अलग होती है। तो अब हमने इसको तेल में फ्राई कर लिया है। मीडियम आंच पे आपको फ्राई करना है। तो देखिए हमारा लच्छा बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से धीरे धीरे सारे जो आलू हैं उनके लच्छे हम बना लेंगे। देखिए ये हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है। धीमी आंच पे मीडियम फ्लेम पे आपको इनको सेकना है, और सेकने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेकते रहना है। और फिर एक एक करके इनको निकाल लिया है। देखिए ये हमारे हो गए हैं तैयार। इस तरह की आप छन्नी में इनको निकाल सकते हो, जिससे इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इन मूंगफली के दानों को डाल दिया है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम वही डालेंगे। आपके पास मखाने या किशमिश है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं थे इसलिए हमने नहीं डाली है। उसके बाद हमने बादाम को भी इसी तरह से कर लिया है। और इसमें बादाम जब भुन गए हैं तो उसके बाद में डाले हमने काजू। काजू कम आंच लेते हैं पकने में, मतलब करारे होने में, तो हमने बाद में डाले हैं। इसलिए ये पहले मत डाल देना, क्योंकि अगर आपने पहले डाले तो जल जाएंगे। उसके बाद हमने इनको भी निकाल लिया है। और निकालने के बाद हमने, देखिए ये सारी चीज़ें एक ही प्लेट में निकाल ली हैं हमने। उसके बाद हम इनके जो लच्छे हैं उनको थोड़ा क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे, जैसे हम तोड़ रहे हैं। और ये हमने लिया है नमक और अमचूर पाउडर। आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मिर्च को निकाल सकते हैं। हमने मिर्च नहीं डाली है, हमने केवल काला नमक और अमचूर पाउडर डाला। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए ये हमारी हो गई है बन करके तैयार, और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि बच्चों ने जब इसको खाया तो बहुत ही तारीफ़ की कि बहुत टेस्टी लग रही है। बाद में मैंने मिर्च डाल दी थी, लेकिन शुरू में मैंने नहीं डाली है। तो देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब लग रही है। आप भी कीजिए हमारे गोल्ड आर्ट की इस लच्छा नमकीन को एंजॉय, और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। टाटा बाय बाय, राधे राधे।